यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ पर उनका बुलडोजर ही भारी पड़ गया है, जिसकी वजह से उनके विरोधियों को साथ आने का मौका मिल गया है। यूपी की राजनीति के दो बड़े चेहरे और दो बड़े नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने मिलकर योगी की ऐसी खिल्ली उड़ाई कि बस बीजेपी चिढ़ जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया और इसे असंवैधानिक बताया है। इस पर अब सारा विपक्ष मिलकर योगी को घेर रहा है, क्योंकि योगी राज में यूपी में बुलडोजर एक्शन काफी मशहूर है। ऊपर से कहते हैं कि योगी के बुलडोजर एक्शन को देखकर ही कई राज्यों ने ये तरीका अपनाया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी के लिए झटका माना जा रहा है। मायावती ने क्या कहा? बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधित कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। तो कहा जा रहा है मायावती ने बुलडोजर एक्शन को आतंक बताकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तगड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी पर जमकर हमला बोला है। एक सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया बुलडोजर वाले एक्शन पर। अखिलेश का पूरा बयान सुनिए। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो सुना आपने। अब जिस तरह से एक ही मुद्दे पर मायावती और अखिलेश ने योगी को घेरा है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर योगी की खिल्ली उड़ा दी है और जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बता दें, जानकारी के मुताबिक बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जाता है कि व्यक्ति आरोपी है, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका ये नहीं तय कर सकती है कि कौन दोषी है और वो जज बनकर ये फैसला नहीं कर सकती कि वह दोषी है या नहीं। इस तरह की कार्रवाई लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि किसी आरोपी या फिर गुनहगार के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि संबंधित व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की है। कई पॉइंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई गाइडलाइंस हैं। बता दें, सपा और बसपा के अलावा कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी को लताड़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से मायावती और अखिलेश दोनों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ये फिर से साबित हो गया कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी के बुलडोजर से नहीं। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निरंकुश प्रशासन और नफरत भड़काने वाली सरकारों को कटघरे में खड़ा करके आईना तो दिखाया ही, साथ में ये भी कहा कि आरोपी हो जाने से महज घर नहीं ढहाया जा सकता है, प्रशासन जज बनने की कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के किए की सजा उसके परिवार को देना गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय, आज की तीखी टिप्पणी उन नफरती सरकारों के खिलाफ एक करारा तमाचा है जो दबंगई और मनमाने ढंग से लोगों का घर गिराते हैं।
मैं आशा और विश्वास करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की आज के डिसीजन, आज की टिप्पणी के बाद जो बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी बंद होगा और उनकी जो चीप कॉपी बीजेपी के लोग बने हुए हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उस पर भी पाबंदी लगेगी। और मीडिया के चरण चुंबकों को मुझे यही कहना है, किसी का घर ढहता देखकर जब आप लोग कूद कूद कर चरण वंदन करते हैं तो याद रखिएगा, पूरी उम्र लग जाती है एक छत बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ये देश कानून से, न्यायपालिकाओं से, न्याय संगत तरीके से बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। बुलडोजर पर अब ताला लगेगा।